हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल स्मार्ट स्टडी क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एमटीएस, जीडी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है जीके का वीडियो है, जो टॉप 30 वीडियो है, टॉप 30 क्वेश्चन है। अगर आप भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में बने रहिए। देखते हैं आज का टॉप 30 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट में करिए और अपने आप को भी चेक करिए कि आप जो पढ़ें उसके कितना तैयारी हुआ है, कितना नहीं हुआ। अपने आप को भी इसमें परखिएगा। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम जो थे भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अपने को बताना है कि इसका सही उत्तर कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा में। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। पूछा जा रहा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। इसके लिए 4 उत्तर दिया गया, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ था। ठीक है, तो पानीपत को जो युद्ध होता वो था 1526 में। प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल अपने को बताना है। जिनको पता है वो कमेंट जरूर करें, अपने आप को चेक करें। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर वो है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 पूछा जा रहा है कि अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था। जिसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, बीरबल जो था वो अकबर के नवरत्न में शामिल था। अब इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 14 में कि भारत में महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला। इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, जिसका सही उत्तर है ना, नंबर डी इसका सही उत्तर चौथा जो अधिनियम था उसमें मिला। प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है कि गुप्त काल में श्रेणी का अर्थ क्या होता था। तो 15 नंबर का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है व्यापारी संघ। प्रश्न नंबर 16 पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी क्या थी है ना। इसका जो सही उत्तर है, प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषपुर। ठीक है,
कनिष्क की राजधानी, ठीक है, कनिष्क की राजधानी पूछ रहे हैं तो उसका जो होता है ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जिसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पे था। अब प्रश्न नंबर 18 पूछा जा रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो ताजमहल का जो निर्माण था वो ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। अगर आप एसएससी या फिर रेलवे या किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्ज़ाम को तैयारी करते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें मैं रोज़ नए नए जीके का वीडियो लाता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं फिलहाल प्रश्न नंबर 19 को। इसमें पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसको जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, ठीक है, तो अपने को बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मेरठ में हुआ था। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि गुप्त काल की प्रमुख विशेषता क्या है, जिनको पता है कमेंट में जरूर कमेंट करें, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, फर्स्ट आंदोलन, ठीक है, फर्स्ट प्रोटेस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी चंपारण का आंदोलन। प्रश्न नंबर 23 पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसको जो सही उत्तर है वो है कुमारगुप्त। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो इसको जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि शिवमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कावेरी नदी पे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि फाहयान भारत किसके शासनकाल में आया था, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 27 अमरावती स्नूप किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 28 पूछ रहा है कि नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं अशोक, कनिष्क, गौतमीपुत्र, शतकर्णी, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रश्न नंबर 29 इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का वर्तमान में कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी सिंध में। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। इसका जो सही उत्तर बताना है आपको, अगर कमेंट में तो बता सकते हैं। गुप्त काल का प्रमुख धर्म कौन सा था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी वैष्णव।